साहब ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करम है। और सर्दियों में क्या काम काज कैसे चल रहे हैं? हम बड़े चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती साहब जो जैसे सर्दी का मौसम है जी, इसमें जो है जैसे खांसी वगैरह ज़्यादा होती है। हाँ, क्या खांसी, तो इसमें क्या चीज़ खानी चाहिए ज़्यादा जो थोड़ी तंदुरुस्ती भी सही रहे वैसे? सर्दियों का मौसम है जैसे हाँ, वो नज़ला खांसी के लिए भी मुफीद होगा। मैं बता दूं, सभी हज़रात तक ये बात पहुंच जाएगी माशाल्लाह हमारे भाई तस्लीम के ज़रिए से। जैसे अब सर्दी का मौसम है तो ज़्यादातर गले में खराशी, खारिश की शिकायत, नज़ला हो गया और थोड़ी सी सेहत में भी इजाफा। और डॉक्टरों का, हकीमों का कहना यह है कि सर्दियों में खाया पिया बहुत लगता है। गर्मियों में आप माजून बेहतरीन बादाम, अखरोट और इस तरह फल वगैरह इस्तेमाल करो, इतना नफ़ा नहीं होगा जितना सर्दियों में नफ़ा होता है। अच्छा, मैं आपको बतलाऊं, खांसी, एलर्जी हो या नज़ले की शिकायत हो और कुछ हमें थोड़ी सी इजाफा सेहत में भी हो, उसके लिए खाते तो हैं हम, लेकिन हमें जहन में नहीं रहता। अब से कुछ वक्त पहले हम गुड़ मीठा करते थे, वो दूध मीठा गुड़ से करते थे, अब चीनी हमने शुरू कर दी। हालांकि चीनी में शुगर बहुत ज़्यादा है। गुड़ एक गिज़ा है, ताकतवर चीज़ है। शहद भी हम इस्तेमाल करते थे पहले, तोड़ कर लाते थे, खुद इस्तेमाल करते थे, बेहतरीन टॉनिक है। अच्छा, एक चीज़ ये है, ये 2-3 चीज़ें जैसे अंडा है, गुड़ है, शहद है और एक है ज़ाफ़रान, इंग्लिश में उसे साफ़रून बोलते हैं, आमतौर पर हमारे यहाँ उसको केसर बोलते हैं, केसर। तो एक केसर हो गई। ये चीज़ें जब एक जगह मिलती है ना तो एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा तैयार होता है। अब मैं आपको बतलाऊं कि हम सर्दियों में ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करें। हमें दूध लेना है, दूध तो पीते हैं ज़्यादातर हम शाम के टाइम, एक आदत है, खासकर हमारे दूध तो इस्तेमाल करते ही हैं हम। हमें वो दूध गर्म करते वक्त उसमें केसर डालनी, 2-3 तूर उनके से उसके ज़ाफ़रान के, ज़्यादा नहीं डालने, बहुत गर्म होती है, वरना सर्दियों में लिहाफ की जरूरत नहीं पड़ने की, परेशान हो जाओगे आप। तो हमें 2-3 तूर डालने हैं। शर्त यह है कि ज़ाफ़रान असली हो, वरना आप दुकान पर जाएंगे और वहाँ से लाए लोकल मिल जाए, असली कहाँ मिलेगी? मिलेगी तो इन्हीं दुकानों पे, लेकिन उसकी पहचान करनी पड़ेगी आपको। आप खरीदेंगे उससे और उसे हाथ पर डाल के, उसे थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे घोलेंगे। अगर घोलते घोलते जैसे ऊपर से था रंग, ऐसे ही अंदर तक निकलता चला गया, घुल के बिल्कुल पानी बन गई, तो समझो ज़ाफ़रान है। और थोड़ी सी आपने घोली और अंदर से सफ़ेद तार से निकल आया, तो समझो ज़ाफ़रान नहीं है, वो लोकल है। ये जो मकई होती है ना हमारे यहाँ, मक्का, उसके बाल आते हैं ऊपर, उन्हें काट काट कर रंग के बेचते हैं वो ज़ाफ़रान के, उसमें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने का। हम इस भरोसे में ज़ाफ़रान खा रहे, फिर भी सेहत नहीं बन रही, तो ये धोखा रहता है। असली हो ज़ाफ़रान। तो दूध गर्म करते वक्त हमें 2-3 तुनके ज़ाफ़रान के 4 डालने, उसमें डाल दिए। अब गर्म कर दिया हमने, दूध उठा दिया अच्छी तरह, एक अंडा उसमें फेंट लें, अंडा भी कच्चा अंडा दूध में हमने फेंट लिया। अब हमें दूध या तो शहद से मीठा करना है या गुड़ से मीठा करना है, चीनी से नहीं। चीनी तो बिल्कुल हाथ ना लगाएं। शहद इतना डाल लें जितना मीठा पीना चाह रहे हैं, गुड़ इतना डाल लें जितना आपको मीठा पीना है, इतना ही डाल के उसे हम इस्तेमाल कर लें। अच्छा, ये तो हमारा रोज़मर्रा का एक नुस्खा हो गया। हमें लग रहा कि गले में कुछ एलर्जी है, शिकायत है हल्की सी, तो फिर उस दिन हम अंडा ना डालें, ज़ाफ़रान डालें सिर्फ, हल्दी डालें आधा चम्मच, चाय का चम्मच जो होता है, आधा चम्मच हल्दी डाल दी 1 पाव दूध में, अगर 1 पाव पीना आपको, आधा चम्मच हल्दी, हाँ ये घरेलू हमारी हल्दी, और सौंठ, आधा चम्मच सौंठ, आधा चम्मच हल्दी दूध में डालनी हमें।
और उस दूध को शहद से मीठा करना या गुड़ से मीठा करना, बस अंडा नहीं डालना। ये 2 चीज़ें डालेंगे तो अंडा ना डालें। ये हम 2 या 3 दिन इस्तेमाल करें, नज़ला, एलर्जी, गले की तमाम शिकायतें हो जाएंगी। ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है और मेरा तजर्बा शुदा है। एक साथी थे हमारे, वो वक्त लगा रहे थे, फ़ोन आया इनको, जी तुम्हारी वीडियो सुन रहा था मैं, नुस्खा बताया था आपने, तो उसमें ये दोनों नुस्खे नहीं थे, एक नुस्खा था उसमें। मैंने आपको दोनों बात पूछी आपने, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये काम करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा। बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं ये, मुरक्कबात हैं। हमने दवाइयों पर तो जोर देना शुरू कर दिया, दवाई ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेज़ी दवाई, हालांकि वो हमारे खून को और फूंक रही हैं, बजाय फ़ायदे के नुकसान दे रही हैं। ये देसी चीज़ें हैं जो हमारे बड़े बूढ़े इस्तेमाल करते थे, वो हमने छोड़ दी। रेगुलर हम करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है। और मज़ीद अगर थोड़ा सा और सेहत में इजाफा चाह रहे हैं आप, तो सुबह के टाइम में उसी दूध में 3 अंडे नहीं 3 केले फेंट लें, उसका वो बना लें, एक जूस बना लें, मिक्सी में या किसी भी तरह जूस बना लें अंडे फेंट के। और हमें उन अंडों के साथ बादाम की 2-4 गिरी, 2-4 काजू मिक्स बढ़िया करते हैं उसे फेंट में। अंडे में विटामिन कई हैं, बहुत ताकत की चीज़ है अंडा। बहुत से मिसाल देते हैं, तो ये घर वाला अंडा होना चाहिए, ये जो फार्म वाला होता है, दुकान वाला, बस घर का कहाँ मिलेगा मिलते। और बल्कि बाज़ जो तहकीक हुई है, ये दुकान वाले ज़्यादा अच्छे हैं। ये उन शुद्ध मुर्गियों के होते हैं जो एक फार्म में होती हैं और बाकायदा वो कहीं नहीं जाती, उनको अच्छा दाना डाला जाता है। और ये जो घरेलू मुर्गी है हमारी, ये इधर उधर कचरा और गंदगी और ऐसी चीज़ों में रहती हैं। बेहतरीन अंडा वो है खाने का जो दुकानों में मिलता है, बेहतरीन चीज़ है, हम इसे इस्तेमाल करें इंशाल्लाह नफ़ा होगा। बस और तो कोई बात नहीं, आपके ज़रिए से दूसरों को भी नफ़ा हो जाएगा माशाल्लाह। ये हमारे भाई तस्लीम है, रिश्ते में तो चचा लगते हैं माशाल्लाह, दोस्त के नाते भी हैं, गहरा ताल्लुक़ है।